आप गूगल का देख लें सीईओ, यूट्यूब का सीईओ देख लें, इवन के आपने जिससे आज़ादी ली है जिस मुल्क से, यूके से, उसका आप प्राइम मिनिस्टर देख लें ऋषि सुनक। तो आप फिर किस दहाने पे खड़े हैं? और जो इस टाइम सीट पे है वो अपनी सियासत चमका रहा है। ये इंतकामी सियासत चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए और मेरी दुआ है रब्बे करीम से हमारा मुल्क ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना हुआ है और ये हम एक कौम यकजा होकर इसका मुकाबला करें। और इनके इस बयान पे मुझे शर्म आ रही है कि ये क्या बयान दे रहे हैं। हम दूसरे मुल्क को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्द हैं। इंडिया हमारा दोस्त तो नहीं है ना, है तो दुश्मन ही है ना। वो हमारी आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर करना चाहता है और वो हमारी ही जो पार्टीज़ हैं या अदर द एंड जो अंदर लोग बैठे हैं उन्हें यूज़ करके हमें कमज़ोर कर रहा है। तो उस दिन उन्होंने जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है हमारी आर्मी को नुकसान पहुँचा कर इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने की, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इंडिया इन्वॉल्व हो सकता है। क्या आपको लगता है आज भी इंडिया के लोगों की और पाकिस्तान के लोगों की सोच एक है? असल में जो मारूजी हालात है ना वो तब्दील हो गए हैं। उन हालात की तब्दीली की वजह से सोच में फ़र्क पड़ता है। 1965 में आप बताएंगे हुआ क्या था, अगर आप बताना चाहें। नहीं, मैं नहीं बताना, मेरे कमेंट्स नहीं है कोई भी। आप जो है ना, किसके? आर्मी के खिलाफ तो हमें जाने नहीं चाहिए। मैंने कोई ऐसी बात आर्मी के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं लगता है। ये देखें, इसका मतलब दाल में काला होता है। दो तरफा मुखालिफ दुश्मन बैठे हुए हैं हमारे। एक साइड पे कौन और दूसरी एक साइड पे अफगानिस्तान है, एक साइड पे हिंदुस्तान है। ठीक है। हिंदुस्तान की बात एक मिनट के लिए हम मानते हैं जी, हमारी 4 जंगें हो चुकी हैं, दुश्मन हम दुश्मन समझते हैं एक सेकंड के लिए। अफगानिस्तान से क्या हमारी दुश्मनी है? वो तो मुस्लिम कंट्री भी है, शरई निज़ाम भी है वहाँ पे, फिर भी आपने कहा दुश्मन। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख तो दिया है, लेकिन आपको भी पता है यहाँ पे अगर फेसबुक पे कोई पोस्ट लगा दी जाए या कोई भी ऐसा पाकिस्तान में गलत हुआ, हम इंडिया को क्यों बीच में ले आते हैं? और वो भी हर एक जो पाकिस्तान में गलत काम होता है, बुरी चीज होती है, हम उसकी एग्जांपल इंडिया के साथ दे के, आपको नहीं लगता कि नेबर के साथ भी नफरतें बढ़ा देते हैं? सर ये तो हमारा अव्वल से वतीरा चलता आ रहा है। जब भी कुछ होता है यहाँ अमेरिका करवा रहा है या इंडिया करवा रहा है। लेकिन हमारे अब जो कि हालात चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हैं और भी बहुत से क्राइसिस हैं, हम बनिस्बत अपने ममालिक के साथ जो दोस्त ममालिक हैं या हम साया ममालिक हैं उनके साथ ट्रेड करने की बजाय, रिलेशन बेहतर करने की बजाय हम वही 1950s में या वही एक सोच लेके बैठे हैं, नहीं जी ये तो हमारा अज़ल से दुश्मन है। नो डाउट कि जो भी था मामला वो पाकिस्तानी हिस्ट्री की हमने भी पढ़े हैं, आपने भी पढ़े हैं, लेकिन अगर इंडिया चाइना जैसे मुल्क के साथ अपनी ट्रेड को बढ़ा सकता है तो हम भी दिल बड़ा करें और ट्रेड को बढ़ाएं फॉर वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान। ताकि बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात है। देखें, लेट्स सपोज आज अभी अनाउंस होता है, क्योंकि ट्रेड पाकिस्तान की तरफ से बंद की गई है, आज पाकिस्तान वाले फिर कहते हैं कि हम ट्रेड करना चाहते हैं इंडिया के साथ। ये बताएं फायदा ज्यादा किसको होगा, पाकिस्तान को या इंडिया को होगा? सर बहुत दोनों ममालिक को होगा। ज्यादा फायदा किसको? ज्यादा फायदा हमें होगा। उसकी रीजन कि उन्होंने टेक्नोलॉजी में जो हासिल कर चुके हैं, अभी हम बहुत पीछे हैं। उसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि उन्होंने मर्सिडीज बेंज तैयार की है, इलेक्ट्रिक कार, जो कि फुल चार्ज में 850 किलोमीटर्स कर रही है। तो इस तरह की पाकिस्तान के पास अभी तक कोई जिद्दत नहीं आई। आप गूगल का देख लें सीईओ, यूट्यूब का सीईओ देख लें, इवन के आपने जिससे आज़ादी ली है जिस मुल्क से, यूके से, उसका आप प्राइम मिनिस्टर देख लें ऋषि सुनक। तो आप फिर किस दहाने पे खड़े हैं और किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि अब हम इन मामला से बाहर आ जाएं और पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। अच्छा, बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की और मैं भी हमेशा यही कहता नजर आता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि देखें आप मुकाबला करें, मैं कहता हूँ कि इंडिया के साथ मुकाबला करें, लेकिन एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में हम ये चीजें, ये वाली एग्जांपल्स क्यों नहीं देते? हम हमेशा यही एग्जांपल्स क्यों देते हैं जी, पानी नहीं आ रहा इंडिया की वजह से, पानी आ रहा है इंडिया की वजह से, लाइट नहीं आ रही, धमाके हो गए, यानी ये एग्जांपल्स में इंडिया क्यों ले आते हैं? टेक्नोलॉजी, आईटी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों नहीं लाते इंडिया को? मैं ना जो अभी सैन भाई ने बात की ना, बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की और काफ़ी हद तक ब्रीफ भी कर दिया। मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड करूँगा कि ये जो 90s की पॉलिटिक्स ब्लेम गेम वाली है, ये अब ख़त्म होनी चाहिए। अब कुछ इससे बढ़ के थोड़ा आगे आना चाहिए कि भाई अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत को ठीक करने की तरफ आ जाए, ना कि गलत को गलत कह के फिर उसको गलत तरीके से ठीक करने की बात की जाए। ठीक तो वो नहीं होगा, लेकिन मजीद बिगाड़ दूर पैदा हो जाएगा। अपनी गलती किसी के साथ डाल दी ये ब्लेम गेम वाले फार्मूले अब खत्म होने चाहिए। अगर आपने एक दूसरे का मुकाबला करना है तो आप टेक्नोलॉजी में करें, अच्छाई में करें। इस तरह के मामला में अवाम को आपने इतना बैक स्टेप कर दिया है कि उनके जेहन से अब निकल ही नहीं पा रही। ये जो इशू हुआ है कोर कमांडर वाला, आपने गौर किया है कि अवाम वहां पे जाके कर क्या रही है? वहां पे कोई खाना चोरी कर रहा है, कोई कुछ मोर चोरी कर रहा है। यार इस तरह की हरकतें आप देखें। ये जो
क्राउड था ये रिवेंज क्या ले रहा है, वो अभी भी मेंटेलिटी तौर पे इतने पस्ती में जा चुके हैं कि उनको भूख ही पड़ी है कि मुझे रोटी मिलनी चाहिए यार। तो आप इससे निकलें, क्राइसिस से निकलें, छोड़ें एक दूसरे को खींचना, अब अपनी वाम का सोचिए, वाम पे तरस खाएं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, मुझे इसके सर, आपने जो सिर्फ कहा है बड़ा अथेंटिक कहा है, छोटी बात की है लेकिन बड़ी अथेंटिक बात की है। लास्ट में वाइंड अप करते हैं, बेहतरी कैसे आएगी, मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी यानी वकीला हजरात की क्या जिम्मेदारी है और यूथ की क्या जिम्मेदारी है पाकिस्तान में चेंज लाने के लिए? सर ये चेंज लाने के लिए सिर्फ हम कोलेक्टिवली अगर बात करें तो वो नॉट पॉसिबल। हाँ, इंडिविजुअली बात करें तो फिर पॉसिबल है। चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लॉयर हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, ठीक। अगर आप मीडिया से रिलेटेड हैं तो आपको भी इस तरह की बातें सामने लानी पड़ेंगी जो कि कड़वी होंगी लेकिन हकाइक पे मबनी होंगी। तो लेकिन उस पे फिर एजेंट कह दिया जाता है, उस पे गद्दार कह दिया जाता है, उसमें वो कह दिया जाता है कि ये वेस्टर्न एजेंडे पे काम कर रहा है। ये मैं थोड़ा यहाँ पे ऐड करूंगा, एज जैसे कि अहदीस में भी है, मे बी मैं भी रोंग भी हूँ, लेकिन अच्छाई का रास्ता आसानी की तरफ मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ हो तो खुद एहतसाबी करनी पड़ेगी, हर डिपार्टमेंट की, हर पर्सन की इंडिविजुअली, देन फिर जाके कुछ मामला बेहतर होता है। नहीं तो फिर चल तो रहा है ये बेचारा जिस तरह भी सिस्टम चल रहा है, ये घसीटा जा रहा है माजरत के साथ। वो कुछ इस तरह कह ले घसीटा जा रहा है या चल रहा है। एक बंदा सुबह निकलता है, रात 9-10 बजे घर पहुंचा, लेकिन वो फिर भी अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है यार मैं गुजारा कर रहा हूँ। कब तक चलेगा गुजारा यार? ये सवाल मैं वकला हजरात से कर रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में जुडिशरी आज़ाद है, पाकिस्तान की जो अदलिया है वो आज़ाद है फैसले करने में? सर ये तो आप 22 क्वेश्चन पूछे, बड़ा सवाल है। सेंसिटिव क्वेश्चन है। सेंसिटिव क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह के डिसीजंस आते हैं या जो मामला होते हैं, हम भी देखते हैं कुछ चीज़ें कानून से बालातर होके भी की जाती हैं। हम ना किसी का नाम लेते हैं ना किसी की बात करते हैं। जुडिशरी की बात नहीं करते, मीडिया। मैं थोड़ा ऐड करूंगा यहाँ पे। मैं ये नहीं कहता कि जुडिशरी आज़ाद है या बाउंड है। जुडिशरी का काम है डिसीजन करना, देन आफ्टर दैट उस पर इम्प्लीमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाना है। डिसीजन अपनी मर्जी से ले पाते हैं सर, डिसीजन होता है वेलफेयर के लिए। सजा व जजा का मकसद ये होता है कि यार ये चीज़ अगर गलत है तो रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिवेंज नहीं होता कहीं भी डिसीजन में। एक सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन से रिलेटेड डिसीजन किया था, अब उस पर जस्टिस साहिबान ने खुद तो नहीं उतर के आ जाना इलेक्शन करवाने के लिए, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी इस्तेमाल होगी। अदारों को चाहिए था। मीडिया आज़ाद है, मीडिया भी ठीक है। पॉलिटिक्स वे में अगर हम बात करें तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो बाइस्ड है। ठीक है। पॉलिटिशियंस आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से वो फैसले कर रहे हैं। आपको भी पता है और हमें भी पता नहीं, है। मुझे तो पता है, मैं पब्लिक की ओपिनियन ले रहा हूँ। आपको अगर लगता है पब्लिक ओपिनियन में अगर आप ये बात कहें जी कि कोई भी इस वक्त शख्स आज़ाद है, तो सॉरी टू से इस वक्त हम आज़ाद नहीं हैं। ठीक है, लेकिन हम कहो कि हम अगर एक ब्लैक कोट पहन के खड़े हैं तो हम खुद भी आज़ाद नहीं हैं, हम खुद गुलाम हैं। ये बात वो लोग कर रहे हैं जो इस टाइम पाकिस्तान, मतलब ये है कि कोर्ट की कितनी वर्थ है, काले कोर्ट की पाकिस्तान में कितनी वर्थ है। अगर वो लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग आज़ाद नहीं है, मीडिया आज़ाद नहीं है, अदलिया के ऊपर वो उन्होंने बोला कि बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, तो ये सोचने वाली बात है कि मेरे जैसा आम पाकिस्तानी, ये इन जैसा आम पाकिस्तानी, इन जैसा आम पाकिस्तानी कितनी बात कर सकता है, कितनी अपनी राय, कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच कर सकता है। ये आपके सामने है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से कुछ कहना? फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख तो दिया है, लेकिन आपको भी पता है यहाँ पे अगर फेसबुक पे कोई पोस्ट लगा दी जाए या कोई भी ऐसा एक मवाद शेयर कर दिया जाए तो सबसे पहले आप उठाए जाते हैं, फ्रीडम आफ्टर स्पीच, फ्रीडम आफ्टर स्पीच हो जाता है। और सेकेंडली आप ये देखें कि यूज़ के हवाले से भी हम बात करें कि आपने रिसेंटली देखा जब ये रिजीम चेंज प्रोग्राम हुआ या जो भी गवर्नमेंट चेंज हुई, तो प्रोफेशनलिज्म के हवाले से बात करें तो 1 माह में या 2 माह में 7 लाख अप्रॉक्सीमेटली जो डिग्री होल्डर्स हैं, हम जैसे यूथ वो अब्रॉड मूव कर चुके हैं, ब्रेन ड्रेन हो गया और वो एजुकेटेड लोग बाहर चले गए। फिर एजुकेटेड जिनके पास मास्टर डिग्री है एटलीस्ट, ठीक है। ग्रेजुएशन की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह आप भी एक मास्टर डिग्री होल्डर हैं, हम भी मास्टर डिग्री होल्डर हैं, लेकिन जाने का मकसद क्या है? पाकिस्तान में जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं है, पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म नहीं है, ये चीजें हैं। हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करनी है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना है, लेकिन पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि वो पब्लिक के लिए सोचें। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। ये सिटिंग करके डिबेट होनी चाहिए इसके ऊपर। नून लीग के जो लोग हैं वो भी हमारे लोग हैं, पीएम साहब भी हमारे हैं, इमरान खान साहब भी हमारे हैं, इसलिए डिबेट हो इसके ऊपर, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो, क्योंकि हमारा मुल्क डाउनफॉल की तरफ जा रहा है।
कोई इसमें बिजनेस नहीं रहा, कोई काम नहीं रहा, गरीब गरीब तर हो ही जा रहा है और अमीर जो है वो भी अपना सरमाया इधर से बाहर के मुल्कों में लेके जा रहा है। जबरदस्त बात की है। एट द एंड नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। मैं आपको गलत कह रहा हूँ, आप मुझे गलत कह रहे हैं, पीटीआई नून लीग पीटीआई को गलत कह रही है। ये बताएं 1965 में हुआ क्या था, मतलब क्या आप 1965 के हवाले से क्या जानते 1965 में वो इंडिया ने जो किया था पाकिस्तान के साथ एक साजिश की थी, हम उसको इस मुकाम पे नहीं ये देख सकते क्योंकि हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, कंपेयर कर ही नहीं सकते हम लोग। हैं? स्टेटमेंट दी गई है वो उस तरीके नहीं है क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी माएँ हैं, जिनके बच्चे अंदर हैं, जिनके बूढ़े अंदर हैं, कई पेशेंट ऐसे हैं जो कैंसर पेशेंट हैं वो अंदर हैं, क्योंकि हम भी बेलों को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनका। हम अपनी किसी भी घर का इशू, यानी ये हमारा इंटरनल मैटर था ना जो 9 मई को हुआ, हम इसके अंदर इंडिया को क्यों ले आते हैं? हर चीज़ में जो भी पाकिस्तान में गलत होता है वो इंडिया के साथ क्यों लिंक करने की कोशिश करते हैं? क्या आप वजह समझते हैं कि इससे एक तो हमारे रिलेशन भी ख़राब होंगे, दूसरे नंबर पे इंटरनल मैटर दूसरे के साथ क्यों हम अटैच? देखें जी, ये एक बड़ा तकलीफ दे बयान है। उनको ऐसा स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सियासी तनकीद जो है उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। अब उसको इंडिया के साथ कंपेयर करना, इंडिया जो है वो उसके साथ, अब मैं ये भी नहीं कह सकता जी हमारा दुश्मन मुल्क है। यहाँ पे जो लोग पकड़े गए हैं उनमें फौजियों के बच्चे भी शामिल हैं, उनमें लॉयर्स के बच्चे भी शामिल हैं, लॉयर्स खुद भी हैं जो इस मुल्क के लिए काम करते हैं, वो लोग शामिल हैं, बिजनेसमैन हैं जिनके बच्चे शामिल हैं, और बड़ी पढ़ी लिखी यूथ है उसके अंदर, वो पीटीआई की हो या आम पब्लिक हो, उसको हम किसी को निशाना नहीं बना सकते। पाकिस्तान में गलत होता है उसमें इंडिया को क्यों ले आते हैं या अमेरिका इसराइल को क्यों ले आते हैं? इंटरनल मैटर्स हम खुद क्यों नहीं सॉल्व करते? क्या आपको नहीं लगता ऐसी स्टेटमेंट से एक तो पाकिस्तान के लोग भी परेशान, और सेकेंडली इंडिया के साथ भी मतलब ये तल्लुकात मजीद खराब होंगे, जाहिर बात है। बस इसमें सियासत चमकानी है। जो पाकिस्तान का नुकसान हो, जो इस टाइम सीट पे है वो अपनी सियासत चमका रहा है, ये इंतकामी सियासत चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए और मेरी दुआ है रब्बे करीम से, हमारा मुल्क ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना हुआ है और ये हम एक कौम यकजा होकर इसका मुकाबला करें। और इनके इस बयान पे मुझे शर्म आ रही है कि ये क्या बयान दे रहे हैं। हम दूसरे मुल्क को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्द हैं, इस तरह के नासर हैं जो हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हमें तो पहले ये भी स्टेटमेंट आई थी कि इमरान खान साहब के घर में 40 लोग ऑलमोस्ट मौजूद हैं, दहशतगर्द मौजूद हैं, ये भी आपने शायद सुना। ये सिर्फ इंतकामी सियासत है, हालांकि उसका भी दौर आया है। इनको प्रोटोकॉल में पुलिस वाले लेके जाते रहे हैं, उसको तो गिरेबान से पकड़ा। हालांकि मैं पीटीआई का कोई वर्कर नहीं हूँ, ना मेरी कोई मेंबर, पाकिस्तानी तो हैं। एक मैं पाकिस्तानी होने के नाते ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए। बस ये चेंज आएगा, लास्ट बस आपसे क्वेश्चन है, चेंज आएगा या फिर ऐसे ही हम एक दूसरे को चोर कहते रहेंगे, दुनिया हम पे हंसती रहेगी और हम अपनी खामियां कभी इंडिया पे, कभी इसराइल पे, कभी अमेरिका पे डाल के अपने आप को कवर करते रहेंगे? लेकिन ये बात ये है कि चेंज आता है पब्लिक के अंदर, और पब्लिक के अंदर, आवाम के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बहुत चेंज आ चुका है। 1965 में आप बताएंगे हुआ क्या था, अगर आप बताना चाहें? नहीं, मैं नहीं बताना, मेरे कमेंट्स नहीं है कोई भी। आप जो है ना, किसके? आर्मी के खिलाफ तो हमें जाने नहीं चाहिए। मैंने कोई ऐसी बात, आर्मी के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं लगता है। ये देखें इसका मतलब दाल में काला होता है। मैंने कोई आर्मी के हवाले से या नहीं, वो आर्मी हमारी अपनी है जी। ये तुम्हारी अपनी है ना, मैं आर्मी हमने कोई बात की है? नहीं, आपने कोई नहीं बात मैंने तो बस ये पूछा 1965 में क्या हुआ? ये मैंने पहले भी आपको बताया है। बस जो साजिश हुई उसको हम नहीं डिस्क्लोज करते, हम मौजूदा हालात में रहते हैं। आर्मी हमारा अपना इदारा है, सुप्रीम कोर्ट हमारा इदारा है, ये पार्टीज हमारी हैं, हम एक यकजा लोग हैं। बस ये है कि जुल्म का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि मौला अली ने फरमाया जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। तो ये मिटना है जुल्म को और एक दिन ख़त्म होना है। और ये भी फरमाया है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, ना इंसाफी का। इंसाफी का नहीं चल सकता। बीइंग अ लॉयर, हम वकला भाई हैं, हमें अदल इंसाफ के लिए लड़ना भी है, आगे बढ़ना भी है, और हर गरीब से लेके अमीर तक को जिसको इंसाफ नहीं मिला हमने वो लेके देना है। लेकिन सबसे पहले ये है कि हमें यकजा होना पड़ेगा, एक फोरम पे बैठ के डिबेट करें, इसको पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हों, पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए दूसरे ममालिक में, ये हमें करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा। देखें ऐसी ही बातें, हमें मोहब्बत की बात करनी चाहिए, यूनिटी की बात करनी चाहिए। जब हम नफरतों की बात करेंगे तो इससे इशू हमारे लिए होंगे। जैसे यूरोप की एग्जांपल लें, वहाँ पे जंगें हो चुकी हैं लेकिन आज वो इकट्ठे होके बैठे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। हम फिर हर बात में 1965, 1971, कारगिल ये चीज़ें लाएंगे, रिलेशन बेहतर नहीं होंगे। एग्री करते हैं? एग्री मैं करता हूँ। अमन का पैगाम देना चाहिए सबको, और सिर्फ ये सोशल मीडिया की हद तक नहीं,
जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ पे बताएं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अमन का पैगाम दें, मोहब्बत का पैगाम दें अपने मुल्क के लिए, जो कुछ कर सकते हैं वो करें। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए जी। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैसल मनामा। आपका नाम? अबू बकर। क्या करते हैं आप? मैं सर एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं, ठीक है। मैं टॉपिक की तरफ बाद में आऊँगा। पहले मेरा एक सिंपल सा सवाल है, अगर पाकिस्तान के एक एजुकेटेड पर्सन से पूछा जाए कि 2-3 लाइंस में बताएं कि पाकिस्तान की इस टाइम कंडीशन क्या है, तो वो क्या एक्सप्लेन करेगा? मैं तो ये कहूँगा बहुत बुरी कंडीशन है, इसको बेहतर से बेहतर होना चाहिए और वो हम मिलकर कर सकते हैं। जब तक हम बाकायदा तौर पर एक शौर के साथ ये नहीं सोचेंगे कि कौन गलत है कौन सही है, हम इस चीज़ पर नहीं आ सकते कि पाकिस्तान में क्या होगा। ठीक हो गया। कौन गलत और कौन सही, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया भी आज कि वो काम, वो नुकसान शायद जो 1965 में इंडिया पाकिस्तान को नहीं पहुंचा पाया, वो 9 मई को जो जत्थे थे, जो पीटीआई वर्कर थे, उन्होंने पहुंचाया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए जी, उस दिन 9 मई को जो भी हुआ है और जो कोर कमांडर हाउस पे और GHQ पे अटैक हुए हैं जनाब, उसकी तो हम मजम्मत करते हैं। वो बिल्कुल, वो हर पाकिस्तानी मजम्मत तो एक दुश्मन अनासर की तरफ से जो भी किया गया पाकिस्तान को, इसका ये भी हो सकता है कि शायद सियासी पार्टियों में इख्तलाफ डालने के लिए या किसी को बदनाम करने के लिए कोई साजिश भी हो सकती है, बिरोने मुल्क की हो सकती है, कोई दुश्मन अनासर की भी हो सकती है। लेकिन ये है कि एंड पाकिस्तानी कौम ही यूज़ हुई है। बिल्कुल पाकिस्तानी कौम यूज हुई है। और 9 मई के वाकया में कौन सी ऐसी बैरूनी पावर्स होंगी, कौन से ऐसे एक्सटर्नल कंट्रीज होंगे जो पाकिस्तान को खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके ख्याल में? सर देखें ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे मुखालिफ, हमारे दो तरफा मुखालिफ दुश्मन बैठे हुए हैं हमारे। एक साइड पे कौन और दूसरी एक साइड पे अफगानिस्तान है, एक साइड पे हिंदुस्तान है। ठीक है। हिंदुस्तान की बात 1 मिनट के लिए हम मानते हैं जी, हमारी 4 जंगें हो चुकी, दुश्मन हम दुश्मन समझते हैं 1 सेकंड के लिए। अफगानिस्तान से क्या हमारी दुश्मनी है? वो तो मुस्लिम कंट्री भी है, शरी निज़ाम भी है वहाँ पे, फिर भी आपने कहा दुश्मन है। जनाब देखें, हमारी आर्मी ने आज ट्राइबल एरिया में कितनी जंगें लड़ी हैं, ठीक है, वो किन के खिलाफ लड़ी हैं? उसमें ज़्यादातर जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं वो कहाँ से लिंक करते थे? सारे अफगानिस्तान से करते थे। तो अब वो दुश्मनी तो हमसे रखते हैं ना, तो तो पाकिस्तान भी आज हमारे से दुश्मनी रखता था। मैं समझता हूँ कि वो लोग भी शामिल इसमें हो सकते हैं। ठीक हो गया। ईरान के हमारे साथ कैसे रिलेशन है? ईरान के रिलेशन हमारे साथ अच्छे हैं और ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ये ईरान इस हद तक नहीं है कि मैं समझता हूँ कि वो ऐसे हमारी जो अमलाक है उनको नुकसान पहुँचाने की फेवर में हो। ठीक हो गया। अभी ये जो हमारा इंटरनल मैटर था 9 मई का, इसके अंदर हमने इंडिया की एग्जांपल दी। आपको लगता है कि इंडिया की एग्जांपल हर पाकिस्तान में जो गलत काम हो, बुरा काम हो, पाकिस्तान का नुकसान हो, फ्लड आए, लाइट जाए, कुछ भी हो, उसमें इंडिया को इन्वॉल्व करना जरूरी है आपके ख्याल में? नहीं, देखें, कुछ तो होती है जो नेचुरल होती हैं, उसमें तो इंडिया को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडिया हमारा दोस्त तो नहीं है ना, है तो दुश्मन ही है ना। वो हमारी आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर करना चाहता है और वो हमारी ही जो पार्टीज़ हैं या एट द एंड जो अंदर लोग बैठे हैं उन्हें यूज़ करके हमें कमज़ोर कर रहा है। तो उस दिन उन्होंने जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है हमारी आर्मी का नुकसान पहुँचा कर इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने की, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इंडिया इन्वॉल्व हो सकता है। इन्वॉल्व हो सकता है। अगर इंडिया इन्वॉल्व, आपको ये लगता है इंडिया इन्वॉल्व हो सकता है? मैं ये समझता हूँ इंडिया जिस तरीके से आईटी में, टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। मैं बहुत से लोगों से ये सवाल करता हूँ, अगर इंडिया का माइंड सिर्फ दिन रात यही हो कि पाकिस्तान को किसी तरीके नीचे गिराना है, नुकसान पहुंचाना है, तो क्या इंडिया इतना ग्रो कर पाता? देखें ना, अगर इंडिया आगे जा रहा है तो उसमें उनकी जो हुकूमत है वो फेवर कर रही है नेशन की। ठीक है। अब पाकिस्तानी हर जो बाशिंदा है वो भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है आईटी में या दीगर डिपार्टमेंट्स में, लेकिन तो ये क्यों तो नहीं जा पा रहा? यही तो क्यों नहीं जा पा रही है? इसमें हमारा कसूर जो हमारे गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनका। ये चीज, इसका मतलब गलती हमारी अपनी होती गलती है, हमारी डाल हम किसी पे देते हैं, नुकसान हमारा अपना होता है, अपनी ही वजह से होता है, लेकिन इल्जाम किसी पे डाल नहीं, जब तक हम खुद गलत नहीं होते हैं तब तक हमारा दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सही है, मैं एग्री करता हम जब खुद को ठीक करेंगे तो दुश्मन की इतनी अप्रोच नहीं होगी कि वो हमें गलत साबित कर सके या हमारा नुकसान कर सके। ठीक हो गया। एक तरफ हम ये कहते हैं हम दुनिया की नंबर 1 एजेंसी रखते हैं, और दूसरी साइड पे अगर इस तरह की स्टेटमेंट भी दें तो दुनिया हमारे पे हंसेगी। लास्ट में ये बता दें, जो अपना शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया 9 मई के हवाले से, आप उसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और इसका सोल्यूशन क्या है? कब तक हम एक दूसरे को चोर चोर गलत कहते रहेंगे, गद्दार कहते रहेंगे, दहशतगर्द कहते रहेंगे, और नुकसान एट द एंड पाकिस्तान का होगा? सर देखें, एक दूसरे को सर चोट चोट कहने से तो इसका हल नहीं होता है। मैं तो इसमें जो हमारा अपना डिपार्टमेंट है, मैं तो जब तक ये फुल फ्लेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग फुटेज पे नहीं होगा, तब तक हम ये चीज़ साबित नहीं कर सकते कौन चोर है कौन चोर नहीं है। तो अदलिया को तो आज़ाद होना चाहिए बाकायदा तौर पर, ताकि वो सही फैसला कर सकें और चोर को सजा दे सकें। उसकी आपके ख्याल में पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। आपके ख्याल में पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस आज़ाद हैं या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं आपके है। ख्याल में पाकिस्तान के जो दूसरे अदारे हैं वो आज़ाद हैं? अपनी मीडिया की अगर बात करें, आज़ाद है या नहीं?
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी अदारा जो है ना वो 100% आज़ाद नहीं है। किसकी गुलामी में है? ये बड़ा बेसिक और बड़ा मेजर क्वेश्चन है कि मीडिया अगर आज़ाद नहीं, उसके अलावा अगर हम बात करें जुडिशरी आज़ाद नहीं, उसके अलावा पॉलिटिशियंस आज़ाद नहीं है, तो फिर आज़ाद कौन है और जो गुलाम है वो किसकी गुलामी में है? बेसिकली हमारे अदारे जो है ना वो एक दूसरे के गुलाम है। एक दूसरे के गुलाम या एक दूसरे के काने? वो आप जैसे भी कह रहे हैं, लेकिन ये है कि एक दूसरे के गुलाम भी हैं, एक दूसरे के साथ मजबूर भी हैं। मजबूर इसलिए भी ना तो मुकम्मल तौर पर कोई अदारा आज़ाद है और ना ही गुलाम है, ठीक हो गया। जिसकी वजह से हमारी माशी और दूसरे दीगर हालात ये वाले हैं। ये जो तमाम अदारे गुलाम है, क्या इसके अंदर भी कोई बैरूनी साजिश है? अमेरिका की वजह से गुलाम है, इंडिया की वजह से गुलाम है या अपनी वजह से गुलाम है? नहीं, अपनी हरकतों की वजह से गुलाम है। ठीक है, चेंज कैसे आएगा? चेंज आएगा, आवाम को शौर देना पड़ेगा, अवेयरनेस होना पड़ेगा, अवेयरनेस आएगी एजुकेशन सिस्टम पे। एजुकेशन सिस्टम से। तो हम एजुकेशन के ऊपर बात क्यों नहीं करते? हम आईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात क्यों नहीं करते? हमारे सियासी पार्टीज का एजेंडे ये क्यों नहीं होते कि यूथ को हमने आईटी में आगे लेकर जाना है, यूथ को हमने मेडिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में आगे लेके जाना है? हम हमेशा यही बात क्यों करते हैं कि वो अदारा चोर, ये अदारा चोर, वो लोग चोर, ये लोग चोर? आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से आईटी का मास्टर कौन है, उनमें से डॉक्टर्स कौन है, उनमें से इंजीनियर कौन है? जब तक हमारे ऐसे लोग नहीं आएंगे जो कि आईटी को जानते हैं या जो कि इकोनॉमी को जानते हैं, जो कि इंटरनेशनल वेज में जो तरक्की हो रही है उनको जानते हैं डिपार्टमेंट्स को, दुनिया किस तरीके से डेवलपमेंट हाँ, तो जब तक वो कैसे हम तरक्की कर सकते हैं? आप एक अनपढ़ इंसान बैठा देते हैं अंगूठा छाप, उससे क्या पता कि दुनिया कहाँ पर पहुंची हुई है? ठीक है, तो अगर सियासत कर रहा है तो वो 1965 वाली सियासत कर रहा है, 1970 वाली बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि हमारी कौम में विजन की जरूरत है, कोई ऐसा लीडर आने की, पार्लियामेंट में ऐसे लोग आने की जरूरत है जो विजन दें, जो हमें एजुकेशन का बताएं और ये बताएं कि भाई एक दूसरे को इल्जाम लगाने से बेहतरी नहीं आएगी, डेवलपमेंट के ऊपर बात करने से बेहतरी आएगी। यूथ को आगे आना चाहिए, बिल्कुल यूथ को आगे आना चाहिए, दुनिया में तरक्की यूथ कर रही है इस टाइम। तो कैसे पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑलमोस्ट यूथ है, तो कैसे क्यों नहीं आगे आ पा रहे? सर देखें ना, फिर वही बात आ जाती है ना, आ जाती है अवेयरनेस की। हमें अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, और हमें किसी के साथ स्ट्रॉन्ग फुटेज पे खड़े होना है। किसी के साथ यूज़ हो जाना, किसी की गुलामी में आ जाना, किसी के इश्क में आ जाना, जब तक हम इस चीज़ों से नहीं निकलेंगे, राइट और रॉन्ग का हम ख्याल नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं आगे आ सकते हैं। हमें बार बार इंडिया की एग्जांपल दी जाती है हर गलत काम में, मतलब ये कहा जाता है 1965 में जो हुआ ये गलत था, वो गलत था, ये चीज़ें थी। ठीक है, इंडिया का ये क्यों नहीं बताया जाता कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है? इंडिया का ये क्यों नहीं बताया जाता कि वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत ग्रो कर रहा है, इकॉनमी बहुत ग्रो है, उसके इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत बेहतर हैं? ये चीज़ें क्यों नहीं बताई जाती? जनाब ये तो अब आपकी ड्यूटी है, तो मीडिया की ड्यूटी है कि ये जो बातें हैं आवाम तक पहुँचाएं, ताकि आवाम को पता लगे इस चीज़ से, वो शऊर मिले उन्हें। अब हमारे जो लीडर हैं ना वो इस चीज़ को आगे लाते नहीं हैं, वो अपने ही डिपार्टमेंट को गंदा करने पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से एक नफरत जो है ना वो हमारे ही स्ट्रॉन्ग अदारों के खिलाफ फैल रही है। और ये जो 9 मई का जो भी मामला बना है ये उसी नफरत का ही नतीजा था। पॉजिटिव चीजें भी इंडिया की बतानी चाहिए ताकि हम वो सीखें और आगे बिल्कुल पॉजिटिव देखें, जब हम तक कंपटीशन हमेशा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिविटी में नहीं होता है। ठीक है, जब हम उनको पॉजिटिवली देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे, आईटी देखेंगे, तो खुद को वहां तक लाएंगे, तो इंशाल्लाह हम तक करेंगे। ठीक हो गया। और इन्होंने बोला कि ये मीडिया का काम है, ये मेरा काम है। अगर मेरे जैसा कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या कोई भी जर्नलिस्ट अगर ये आवाज उठाता है, बात करता है कि अगर मुकाबला करना है इंडिया से तो आप डेवलपमेंट में जाके करें, आप आईटी की फील्ड में करें, तो फिर शायद हमें एजेंट कह दिया जाता है और ये कह दिया जाता है पाकिस्तान को डिग्रेड किया जा रहा है। लेकिन जब तक हमारी ये सोच रहेगी शायद हम बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अवैस अहमद। आपका नाम? इरशाद। सर, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन की बात की जाए, और आज शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि 1965 में जो काम इंडिया नहीं कर पाया वो 9 मई को पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने, वो जत्थे ने वो कर दिखाया। वो नुकसान जो कोर कमांडर हाउस में, जिना हाउस में हुआ, उसके हवाले से मेरा सवाल ये है कि हर काम में, हर एक जो पाकिस्तान में गलत होता है उसमें हम इंडिया को क्यों ले आते हैं, इंडिया की एग्जाम्पल क्यों देते हैं? तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये बुनियादी तौर पे एक ही मुल्क हैं। इनके मारूजी हालात भी एक हैं, इन कौम की, अक़वाम की सोच भी एक है, जिसकी वजह से जब हम कंपेयर करते हैं तो ज़्यादातर हम असरों को करते हैं, उस दौर के लोगों को या उस खित्ते के लोगों को जो आसपास रह रहे या फिर हो। अपने नेबर्स को के साथ कंपेयर करते हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। आपने बोला सोच एक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। क्या आपको लगता है आज भी इंडिया के लोगों की और पाकिस्तान के लोगों की सोच एक है? असल में जो मारूजी हालात हैं ना वो तब्दील हो गए हैं, उन हालात की तब्दीली की वजह से सोच में फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो आईटी में कहाँ जा रहे हैं, डेवलपमेंट में कहाँ जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर हो रहा है, इकॉनमी